हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज है 3.1। इसका हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, और इस क्वेश्चन नंबर थर्ड का हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जिसमें हमें A1/A2, B1/B2 और C1/C2 रेशियो को कंपेयर करके ये बताना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 8 इस तरफ है, उसको उस तरफ ले जाएंगे। 12 इस तरफ है तो उसको भी उस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4/3x प्लस 2y। 8 इस तरफ पॉजिटिव है, जब इक्वल की तरफ ले जाते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है, तो इक्वल 0। इसी प्रकार इसको भी कर लेंगे। तो 2x प्लस 3y, 12 इस तरफ पॉजिटिव है, उस तरफ जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, इक्वल 0। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे और इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे। अब इक्वेशन जो दिए गए हैं इनको हम जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट कंपेयर विथ A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो A1 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 4/3 और B1 इज इक्वल टू मिल जाएगा 2, और इसी प्रकार C1 इज इक्वल टू मिल जाएगा -8। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड को भी कंपेयर करेंगे। तो इक्वेशन सेकेंड कंपेयर विथ A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो A2 की वैल्यू यहाँ से A2 की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी। किसी प्रकार B2 की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी, और C2 की वैल्यू हमारा जो है -12 हो जाएगा। ठीक है, अब हम A1/A2, B1/B2 और C1/C2 फाइंड करेंगे। तो A1/A2 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 4/3 है बाई, और A2 की वैल्यू 2 है। इसी प्रकार B1/B2, तो B1 की वैल्यू 2 है और B2 की वैल्यू 3 है। इसी प्रकार C1 की वैल्यू -8 और C2 की वैल्यू जो है वो हमारा कितना है, -12 है। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ फ्रैक्शन में फ्रैक्शन है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है, तो इसके डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो जो है सो रहेगा। तो A1/A2 सॉल्व करेंगे। जब फ्रैक्शन में फ्रैक्शन होता है तो जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होता है वो पलट जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 4/3 इंटू 1/2। ठीक है, इसी प्रकार B1/B2 की वैल्यू तो 2/3 ही रहेगा, कोई इसमें चेंजेस नहीं। यहाँ निगेटिव से निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 4 से दोनों पे जाते हैं, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। ठीक है, तो C1/C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3। यहाँ से देखिए 2 से अगर 4 कैंसिल कर दिया जाएगा, 2 2 जा 4। तो यहाँ से देख रहे हैं A1/A2 की वैल्यू 2/3, B1/B2 की वैल्यू भी 2/3 और C1/C2 की वैल्यू भी 2/3। तो कहने का मतलब है कि A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 हो जा रहा है। तो जब कंडीशन इक्वल, तीनों रेशियो जो है अगर इक्वल आते हैं तो लाइन हमारा क्या बनता है, लाइन हमारा कोइंसिडेंट बनता है। कोइंसिडेंट लाइन जब बनता है तो वो सॉल्यूशन होंगे, वो मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो इस प्रकार जो सॉल्यूशन तो मिल रहा है, तो इसलिए ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये हमारा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी सॉल्व हो गया है।
अगले क्वेश्चन के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में।